हेलो वीवर्स, मैं हूं नदीम उस्मानी और आपका प्यारा सा चैनल है उस्मानी सर। बच्चों, आप इस कड़ी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का सिलेबस होता है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, कितना होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो इससे पहले आप हमारा कुछ वीडियोस को जरूर देखो सो दैट कि इसकी क्लैरिटी के लिए, इसको बेहतर से समझने के लिए आपको उन वीडियोस को देखना जरूरी है। आप अगर उसको देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारा प्यारा सा दुलारा सा टॉपिक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। बच्चों, दिमाग में रखना है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम चार्ज को कैरी करने में काम की बात करते हैं। और ये चार्ज कैरी कहां से करते हैं? तो हम इंफिनिटी से करते हैं। और कहां तक करते हैं? तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल प्रेजेंट रहना चाहिए। तो जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे तो यहां भी हमारा वही कंसेप्ट आएगा कि चार्ज को, टेस्ट चार्ज को जिसको हम लाते हैं उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। लाएंगे कहां से? इन्फिनिटी से। अब सवाल है कि इनसे, इन्फिनिटी एक कंसेप्चुअल टर्म है। मैंने पिछले क्लास में बता चुका है कि इन्फिनिटी का मतलब नहीं कि अब आसमान से लेके आओ जहां एंडलेस डिस्टेंस है। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है फिजिक्स में, जहां तक हमारा किसी चार्ज का इफेक्ट कमजोर पड़ने लगे, लाइकली टू बी नेग्लिजिबल, जीरो हो जाए, दैट वेरी रीजन इज कॉल्ड इन्फिनिटी। हमको ऐसी जगह से उठा के चार्ज को लाना है। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, चीजों को रटा रटाया मत करो। लेट्स प्रोसीड। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे बच्चों, तो डायपोल के बारे में आपको एक पता है कि डायपोल क्या है? एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलरिटी, यानी चार्ज का परिमाण वैल्यू सेम होगा लेकिन उसकी जो ध्रुवता है एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। ये अगर पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इस व्यवस्था का नाम है डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग देखते हैं दो पोजीशन आपके सिलेबस में फिक्स किया हुआ है। एक तो उसके एक्सियल लाइन कहते हैं, जब भी कोई डायपोल की बात करते हैं दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको आगे बढ़ाते हैं, इसका नाम होगा एक्सियल लाइन। और दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाला रेखा लाइन होता है बिल्कुल मिडिल से, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर एक लाइन लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। ये दो पोजीशन पर आपका जो सिलेबस है, कोर्स है बोर्ड एग्जाम का, वो आपको सिलेबस में दिया हुआ, ये दोनों पढ़ना है। उसके बाद ये दो पॉइंट के अलावे हम लोग किसी और पॉइंट में भी देख सकते हैं जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है, बट देखेंगे हम लोग, उसको भी देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि डायपोल का दो पोजीशन है, एक एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्सियल लाइन पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सियल लाइन पे, टॉपिक लगाते हैं हम लोग एट एक्सियल लाइन। बच्चों, प्यारा सा हिंदी में इसका तर्जुमा है अक्षीय रेखा पर। कुछ बच्चे का डिमांड है सर हिंदी में भी बताइए, अक्षीय रेखा पर। तो इसके लिए हम लोग एक प्यारा सा डायपोल बना लेते हैं, प्यारा सा सुंदर सा एक डायपोल बना लेते हैं।
ये हमारा डाइपोल हो गया, और यहां एक चार्ज हमारा, इसको हमने नाम दिया -q, और एक चार्ज यहां हमारा है छोटा सा, जिसका नाम हमने दिया यहां पे +q। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट पोलरिटी, उसकी जो ध्रुवता है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाला लाइन एक्सिस, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाया हमने, यहां नाम दिया उसको बोला एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे बच्चों हमारा एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है, जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। तो हम लोग करते क्या है कि जब भी डायपोल से रिलेटेड, एक चीज आप ध्यान रखो बच्चों, डायपोल से रिलेटेड चाहे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जब भी हम कोई बात करते हैं तो डायपोल के जो मिडिल पॉइंट है, यानी डायपोल के लाइन को जो हम मिलाते हैं, उनका जो मिड पॉइंट यानी सेंट्रल पॉइंट है, हर डिस्टेंस को सेंट्रल पॉइंट से हम लोग लेते हैं। तो बच्चों डायपोल का जो लेंथ है, जनरली ट्रेडिशनली हम लोग 2l लेते हैं। ये हमारा 2l इसका लेंथ हो गया। अब यहां से इस पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से इस ऑब्जर्विंग पॉइंट का डिस्टेंस सपोज दैट हमने r ले लिया, ये हमारा डिस्टेंस है r। अब ये डिस्टेंस r इसके सेंट्रल पॉइंट से है, तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे बारी बारी से, पॉइंट चार्ज +q से और पॉइंट चार्ज -q से। तो दोनों चार्जेस से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू वहां पे निकालेंगे P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल +q चार्ज के कारण, तो उसका नाम दे देते हैं हम VQ या V+ नाम दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण है, कुछ भी रख सकते हो आप सिंबल में। तो हमने V+ कर दिया, और हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू डिराइव कर रखा है, वो होता है कूलम कांस्टेंट, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब सवाल बच्चों ये है कि हमें डिस्टेंस कहां से लेना है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस हमें इस पॉइंट से लेना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस लेना है, कि क्योंकि पॉइंट चार्ज हमारा यहां है, तो यहां से हम डिस्टेंस की बात करेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस यहां से लेते तो ये डिस्टेंस हमारा r हो जाता, और इस डायपोल की लंबाई 2l है, तो ये मिडिल में है, तो इसका मतलब इधर l है और इधर भी हमारा ये डिस्टेंस l है। तो अगर हम डिस्टेंस यहां से लेते हैं तो ये डिस्टेंस r में से ये l माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हमारा यहां से मिल जाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे +q चार्ज से, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा r माइनस l। उसी तरह से P पॉइंट पर अगर हम -q चार्ज के कारण पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों, तो सिंबल में इसको हम रखते हैं V-, जस्ट एक सिंबल है, आप 1 2 भी रखते हो, कभी वो पॉइंट का नाम अगर दे देते हैं कि ये A B है तो VA VB लिखने का भी रिवाज है, आप जैसे लेके चलो। तो ये हो गया कि अब यहाँ पे हमारा चार्ज -q है, तो ये -q चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और रही बात डिस्टेंस की बात, तो डिस्टेंस हमको यहां से उसको कंसीडर करना है। तो ये यहां से डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारा l है और यहां से यहां तक r है, तो यहां से अगर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा r + l। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा r + l। अब इस तरह से अगर हम बोलेंगे कि इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, तो बच्चों दोनों चार्जेस ने अलग अलग वहां पे पोटेंशियल बनाया, अपना पोटेंशियल क्रिएट किया। तो आप पॉइंट चार्जेस के कारण, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस कारण, इससे पहले हमारा वीडियोस को आपने देख रखा है, तो इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज अपना अपना अलग अलग पोटेंशियल बनाता है, और फाइनली जब रिजल्ट की बात करते हैं तो सारे पॉइंट चार्ज के कारण जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में वो वैल्यू हमें मिल जाता है। तो अगर P पॉइंट पे अगर हम रिजल्टेंट पोटेंशियल की बात करेंगे, परिणामी विभव हिंदी में बोलते हैं, रिजल्टेंट
पोटेंशियल या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो सिंबल में इसको हम रखते हैं V, और ये हो जाएगा हमारा V प्लस एंड फिर V माइनस। ये दोनों पोटेंशियल का एक सिंबल है, दोनों को हमने रखा है। अब यहाँ थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो V प्लस का वैल्यू है हमारा K Q अपॉन डिस्टेंस हमारा यहाँ पे R माइनस L है, और ये वैल्यू हमारा है माइनस यानी K माइनस Q अपॉन और डिस्टेंस यहाँ हमारा है R प्लस L। अगर हम ध्यान दें बच्चों तो दोनों में एक चीज कॉमन है K, और दूसरा फिर हमारा चार्ज Q भी कॉमन है। तो ये वैल्यू आ गया 1 अपॉन R माइनस L, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस L। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मांगता है। अब ये सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा हम आगे करते हैं कुछ स्टेप्स। हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L का, तो R माइनस L और R प्लस L, और ये यहाँ आ जाएगा R प्लस L और माइनस ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा R माइनस L। अब हम लोग इसको, ये जो हमारा ब्रैकेट है इसको हम रिमूव करते हैं। R प्लस L माइनस R और प्लस L अपॉन A माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लगता है बच्चों, तो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हमारा ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली इस वैल्यू को अगर हम देखना चाहें तो V इक्वल टू हो जा रहा है KQ। अब यहाँ L प्लस L हो जाएगा हमारा 2L, L प्लस L हो जाएगा हमारा 2L, और ये जो वैल्यू है नीचे हमारा R स्क्वायर और L स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा आ गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब के इस Q को हम ऊपर करते हुए इस 2L के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर, ये K, और ये वैल्यू हमारा डायपोल मोमेंट का वैल्यू आता है मैग्नीट्यूड में। तो डायपोल मोमेंट को हमने P रख दिया, और यहाँ R स्क्वायर और L स्क्वायर में बच्चों एक चीज ध्यान ये देना है कि डायपोल जो होता है हमारा, डायपोल जो हम लोग दिखाते हैं कि ये हमारा माइनस Q और प्लस Q चार्ज है, इनफैक्ट ये डिस्टेंस इतना नहीं होता है। ये डिस्टेंस जब भी हम लोग डायपोल की बात करते हैं तो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर में आता है, यानी वो डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर होता है। और रहा बात पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम कहीं भी ले सकते हैं, यानी ये जो हमारा डिस्टेंस इसका, इसके सेंटर से R, इसका वैल्यू इसके डायपोल लेंथ के हाफ यानी L से बहुत बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है, L को हम लोग यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर यहाँ L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा हमारा R स्क्वायर रह जाएगा। यानी अगर वैल्यू करें डायपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमारा इतना आता है, और अगर आप K का वैल्यू रख दो 1/4πε0 यानी एयर मीडियम में, तो वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है फाइनली हमारा एक्सियल लाइन पर ये वैल्यू आता है डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो बच्चों यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया हमारा P अपॉन R स्क्वायर। थोड़ा सा इसको जानकारी के लिए कुछ मैं यहाँ पे एक NB में एक पॉइंट बता दूं, मजा आएगा। ये है कि हमने पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर V का वैल्यू पोटेंशियल निकाला था, Q अपॉन R था, या यूं कहेंगे कि यहां पोटेंशियल डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब हमने क्या करा, तो हमने डायपोल के कारण उस ऑब्जर्विंग पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकाला, ये हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट P, और यहां पे डायपोल के कारण निकाला तो ये K और डायपोल मोमेंट अपॉन R स्क्वायर। अगर हम बोलें कि इस समय पोटेंशियल डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में परेशान कर देता है कि डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अगर पोटेंशियल है तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
और अगर पॉइंट चार्ज के कारण है तो सिर्फ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बातें ऑब्जेक्टिव में कभी कभी सेट रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि दूसरा उसका पोजीशन है इक्वेटोरियल। मैंने कहा कि जब भी डायपोल पे क्वेश्चन बनता है चाहे तो उसके एक्सियल लाइन पे देगा या फिर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल लाइन पे मांगता है। तो ये दोनों चीज हमें देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे देखेंगे। तो प्यारा सा टॉपिक लगाते हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहां पे, एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर हम लोग विद्युत विभव की बात करते हैं। तो लेट अस प्रोसीड, एक डायपोल का निर्माण करते हैं। मान लिया हमारे पास एक डायपोल है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें इधर है हमारा माइनस क्यू चार्ज और यहां है हमारा प्लस क्यू चार्ज। और इस डायपोल के मिडिल से, बिल्कुल मिडिल से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा जिसका नाम इक्वेटोरियल लाइन है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक पॉइंट है हमारा P, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू इस सिस्टम ऑफ चार्ज जिसको हम डायपोल कहते हैं, इस डायपोल के कारण हमें निकालना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि जहां भी हम डायपोल के कारण कुछ भी ऑब्जर्व करेंगे उसका डिस्टेंस ऑलवेज डायपोल के मिडिल पॉइंट से लेते हैं और ये डिस्टेंस हमने मान लिया r। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो चार्जेस सेपरेटली अगर हम बोलेंगे, दोनों सेपरेटली चार्ज है, दोनों का नाम है पॉइंट चार्ज। और जब हम डायपोल की बात करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इट डजंट मैटर कि दोनों चार्ज किसी डंडे से रस्सी से बंधा हुआ है, बोथ आर फ्री, दोनों फ्री है। बस इतना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी अलग है, वैल्यू सेम है और ध्रुव अलग अलग है, एक पॉजिटिव धनात्मक और एक नेगेटिव ऋणात्मक, इतना ही का फर्क है। और अदरवाइज ये अगर बोलें कि ये दोनों बंधा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेपरेट है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से इस पर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। तो पॉइंट चार्ज की अगर बात करेंगे तो अब यहां से एक पॉइंट हम लेते हैं बच्चों, यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं और हमने यहां से चार्ज लेकर के इस पॉइंट, एक पॉइंट यहां लेते हुए यहां चलते हैं। अब अगर हम इसको ध्यान दें तो हमारे पास इन दो पॉइंट से जो हमने एक लाइन ड्रॉ करा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मेशन करता है। ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, आप ज्योमेट्री में पढ़े हो, जानते हो वहां से। तो अब P पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है उसके कारण अगर पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों, तो अब ये पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज के कारण कूलम कांस्टेंट। अब फिर वही हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल जानना है, यहाँ पे चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, यहाँ चार्ज हमारा नेगेटिव है तो माइनस क्यू हो जाएगा। और डिस्टेंस हमारा कुछ हम मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को कुछ देर के लिए x मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा x है, तो हो गया ये x। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव चार्ज के बाद पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वहां भी हमारा वही चीज आएगा, एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करना है। तो हमारा चार्ज है Q और उसका भी डिस्टेंस x होगा, चूंकि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, समद्विबाहु दोनों साइड इक्वल है, तो ये वैल्यू हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट पर रिजल्टेंट हमें चाहिए, अगर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम लोग फिर बोलेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक
इस दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर निकालते हैं दोनों का, तो यहां पे हो जाएगा ये V माइनस प्लस V प्लस, चूंकि दोनों स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक एडिशन होता है, नो डायरेक्शन एट ऑल। तो अब ये दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं बच्चों, तो यहां पे हमारा क्या आ रहा है, माइनस के क्यू अपॉन एक्स, और यहां आ जाता है हमारा के क्यू अपॉन एक्स, और ये वैल्यू दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, जीरो आ गया। इसका मतलब है बच्चों कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है। अब वो लंब समद्विभाजक पर जहां भी चले जाओ, जिस जगह भी चले जाओ, हर जगह इधर भी चले आओ, हर जगह उसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। दो जगह में हमने देखा, उसके एक्सियल लाइन पे और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। बच्चों एक चीज मैं यहां आपको एक क्लियर कर दूं कि हमने कहा कि एक चीज बहुत बच्चे को ये कंफ्यूज करता है कि अगर हमने पॉइंट चार्ज प्लस लिया है पॉजिटिव और इससे r डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना है तो हम लोग चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर लेते हैं, और इसी तरह से अगर इसी जगह अगर हमारा माइनस क्यू चार्ज है और r डिस्टेंस पे ऑब्जर्विंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें नेगेटिव का कहीं गुंजाइश नहीं रहता है, लेकिन पोटेंशियल में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव पोटेंशियल हो रहा है। तो ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं क्योंकि यहां अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, फास्ट देख लेते हैं हम लोग। ये किताबों में आपको दिया हुआ है लेकिन जानना चाहिए। ये माइनस क्यू चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं बच्चों, इसका नाम है सोर्स चार्ज। अब ये अपने चारों तरफ सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करेगा और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहां हमें भी चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने ये करा था कि एक दूर में एक पॉइंट हमने लिया था और यहां पे हमने Q0 चार्ज रखा था, और ये Q0 चार्ज का नाम है बच्चों टेस्ट चार्ज। और रिमेंबर ये हमेशा पॉजिटिव होता है, सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। जांच आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली बच्चों अगर यहां से इसको इधर आने की अगर बात करें तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस, सपोज दैट कि यहां से इसका डिस्टेंस को अगर यहां से हमने x ले रखा और थोड़ा सा इधर dx डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेस होता है a से b में, तो इसको a से b में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ऑटोमेटिकली इस फील्ड के अंदर में अट्रैक्शन होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है कि फोर्स हमारा इधर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच जो हमारा एंगल है बच्चों वो जीरो हो जाता है। यानी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वहां पे एंगल हमारा जीरो हो जाता है। तो अगर हम ये कहें कि यहां से यहां खिसकने में सिस्टम ने वर्क किया, दोनों को मिला के सिस्टम कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। सिस्टम ने कितना वर्क किया तो बोलते हैं बहुत थोड़ा सा वर्क किया, कितना किया तो बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा कितना है, तो फोर्स इन्होंने उस पर कितना फोर्स लगाया, तो इन्होंने उस पर फोर्स लगाया के क्यू नॉट, अगर हमने Q0 टेस्ट चार्ज रखा है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे x स्क्वायर है, ये फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx हो गया। और उसके बाद आता है हमारा कोसाइन ऑफ द एंगल, यानी दोनों के डायरेक्शन,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही तरफ है और वहां पे एंगल हमारा 0 हो जाएगा, तो cos 0, और ये वैल्यू हो जाएगा k q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर यानी dx हो जाएगा। ये थोड़ा सा वर्क हो गया। अब अगर हमें पूरा वर्क करना है तो इसको हम लोग बच्चों इंटीग्रेट करते हैं, तो ये तो हमारा w हो गया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने बाहर करा, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर कर दे एक्स पावर -2 हो जाएगा dx। अब बच्चों ये हम चार्ज लाते कहां से, तो कंसेप्चुअली हम लोग बोलते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, और कहां तक लाया, मान लो हमने इस पॉइंट तक लाया, इस पॉइंट तक लेके आया इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज से हमारा है r, तो हमने यहां से लाया इन्फिनिटी से कहां तक लाया, इतनी दूरी तक लाया। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो k q नॉट, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका पावर में एक ऐड हो जाएगा x पावर -1 अपॉन -1, और ये लिमिट हमारा यहाँ पे बैठ जाता है ब्रेसेस में, तो इन्फिनिटी टू r हो गया। अब इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिलता है, ये जो w हो गया वर्क, और चूंकि हमें पोटेंशियल चाहिए तो टेस्ट चार्ज से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे फर्दर, तो ये हमारा KQ हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये माइनस को बाहर कर लिया, ये जो माइनस है इसको हमने बाहर कर लिया। अब हमारे पास x पावर -1 रह गया, तो इसको यहाँ कर देंगे 1 अपॉन x पावर नेगेटिव ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो ये हो गया इन्फिनिटी टू r। और फर्दर इसका नाम हम पोटेंशियल देते हैं और इसको सिंबलाइज करते हैं हम लोग v से, और ये हो गया हमारा -KQ। और अपर लिमिट बैठेंगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट यहाँ क्या बैठेगा r, और उसके बाद यहाँ पे लोअर लिमिट बैठने वाला है, तो कौन सा बैठेंगे लोअर लिमिट, तो यहाँ बैठेगा इन्फिनिटी, तो ये लोअर लिमिट कहता है, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं कि जो भी वैल्यू इन्फिनिटी से डिवाइड होगा वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है, तो अब ये वैल्यू हमारा हो गया -KQ अपॉन r, तो ये हमारा पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। इसी चीज को हम ऐसे बोलते हैं कि अगर हम पोटेंशियल नेगेटिव सोर्स चार्ज से लेते हैं तो बोलते हैं नेगेटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये माइनस साइन आ गया। और बच्चों आपने देखा होगा जब हमने सोर्स चार्ज को पॉजिटिव ले रखा था तो वहां पे हमारा वैल्यू पॉजिटिव में आया था, तो हम लोग इसको ऐसे याद रखें कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज के कारण कहीं पे पोटेंशियल निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा कूलम कांस्टेंट पॉजिटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस, और नेगेटिव चार्ज के कारण अगर हमें निकालना है तो ये वैल्यू हो जाएगा कूलम कांस्टेंट माइनस नेगेटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, पॉइंट चार्ज के कारण, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण। ये सारे वीडियोस मैंने पहले दे रखा है। आज मेरा जो क्लास हुआ वो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो बच्चों इस तरह से आप मेरे साथ बने रहें। आपको कहीं पे कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप पूछ सकते हो, हमारा टीम आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप इट आप बनाए रखो, बन के रहो।